अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व मान में रखें। ये रेक्टिलिनियर मोशन का लास्ट लेक्चर अपलोड कर रही हूँ। इसके बाद आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, लास्ट 4 क्वेश्चन आपके रहते थे। क्वेश्चन नंबर 15 है पार्टिकल डिस्क्राइबिंग द सिंपल हार्मोनिक मोशन विद द फ्रीक्वेंसी n एंड इट्स लार्जेस्ट greatest velocity is v. Find the amplitude and maximum value of acceleration of particle. Also show that the velocity v at distance x from the center of the motion is given by v is equal to 2 pi n under root a square minus x square where a is amplitude. ये आपने ये क्वेश्चन करने से पहले आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन का आर्टिकल एक अच्छे से आना चाहिए। तो इन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप एक दफ़ा उसको अच्छे से रिव्यू कर लीजिएगा। ठीक है, उसने कहा है कि एक पार्टिकल है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन वाली मूव कर रहा है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो n है और उसकी जो वेलोसिटी है वो v है। हमने फाइंड आउट करना है एम्पलीट्यूड भी और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्सेलेरेशन फाइंड आउट करना है। और उसने कहा है शो डैट, उसने दूसरी बात उसने ये कही है आल्सो हमने ये साबित करना है कि जो उसकी वेलोसिटी एट डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर टू द मोशन इज़ गिवन बाय ये है और a इज़ एम्पलीट्यूड है। एम्पलीट्यूड बेसिकली क्या होता है, मैक्सिमम डिस्टेंस होता है फ्रॉम मीन पोजीशन टू द एक्सट्रीम पोजीशन। जब आप सिंपल हार्मोनिक मोशन में किसी भी पार्टिकल को आप खींचते हैं उसका मैक्सिमम आप उसको डिस्प्लेसमेंट देते हैं। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम पॉइंट देने के बाद एक्सट्रीम पोजीशन पे ले जाने के बाद जब आप उसको छोड़ते हैं तो वो ऑसिलेट करने लगता है, आप अपनी मीन वैल्यू के इर्द गिर्द ऑसिलेट करने लग जाता है। मीन वैल्यू से एक्सट्रीम पोजीशन पे जाता है, एक्सट्रीम पोजीशन से दोबारा मीन वैल्यू पे जाता है और नेगेटिव की तरफ फिर एक्सट्रीम पोजीशन पे चला जाता है। तो मीन वैल्यू से लेकर एक्सट्रीम पोजीशन तक जो आपका डिस्टेंस कहलाता है वो आपके पास एम्पलीट्यूड कहलाता है। उसने एम्पलीट्यूड आपके पास क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है। अब है सोल्यूशन है इसका, द पार्टिकल इज डिस्क्राइबिंग द सिंपल हार्मोनिक मोशन विद द फ्रीक्वेंसी n है। आपको पता है सबसे पहले आपने क्या निकालना है, टाइम पीरियड निकालना है। आपको पता है सिंपल हार्मोनिक मोशन में टाइम पीरियड क्या होता है, 2 पाई ओवर n होता है। वी नाउ डैट हमें पता है फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होता है, 1 ओवर टाइम पीरियड 1 ओवर टी। अब फ्रीक्वेंसी f उसने क्या दी हुई n, तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 ओवर n। 1 ओवर n को आप t में पुट करेंगे तो इसमें से आपने लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। तो 1 ओवर n इज इक्वल टू 2 पाई ओवर अंडरूट लैम्डा। आप उल्टा लेंगे, उल्टाने के बाद 1 ओवर n ऊपर n चले जाएगा, अंडरूट लैम्डा भी ऊपर चले जाएगा और 2 पाई नीचे आ जाएगा। तो 2 पाई अंडरूट लैम्डा के नीचे है, डिवाइड हो रहा है तो उधर जगह क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो आपके पास अंडरूट लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 2 पाई n आ जाएगी। उसके बाद है आपके पास गिवन डैट द एम्पलीट्यूड इज़ a। आपको ये गिवन है कि इसका एम्पलीट्यूड क्या है a। सो द वेलोसिटी इज़ मैक्सिमम एट मीन पोजीशन। देखिए मीन पोजीशन पे डिस्टेंस क्या होता है, 0 होता है। तो हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है वेलोसिटी का क्या होता है, अंडरूट लैम्डा और अंडरूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, ए स्क्वायर इसका क्या है एम्पलीट्यूड और एक्स स्क्वायर क्या होता है डिस्प्लेसमेंट होता है। अब देखिए एट मीन पोजीशन पे एट 0 पर उसका मीन पोजीशन पर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, 0 होता है। तो जब आप वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर। तो 0 स्क्वायर खत्म हो जाएगा तो ए स्क्वायर अंडरूट से बाहर निकल आएगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, अंडरूट लैम्डा ए आ जाएगा। ठीक है, आप वो आर्टिकल अपने माइंड में रखिएगा सिंपल हार्मोनिक मोशन वाला। सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो वेलोसिटी की वैल्यू है ना वो यहाँ पे यूज़ हुई है। तो अंडरूट लैम्डा की वैल्यू हमने प्रीवियस से निकाली तो वो आपके पास क्या आ जाएगा 2 पाई n और ए यहाँ पे एम्पलीट्यूड है, एक्सप्रेशन नहीं है। ठीक है, ये फ़र्क है। तो ए एम्पलीट्यूड की वैल्यू क्या आ जाएगी v ओवर 2 पाई n आ गया। उसके बाद एक्सप्रेशन हमें पता है, एक्सप्रेशन क्या होता है लैम्डा x होता है एक्सप्रेशन। ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन में डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है ना डिस्प्लेसमेंट के। तो लैम्डा क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। तो आपके पास लैम्डा एक्स आ जाएगा। एक्सेलेरेशन इज मैक्सिमम, आपको पता है एक्सेलेरेशन मैक्सिमम कब होता है, जब वो अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे होता है। एक्सट्रीम पोजीशन पे कब होगा, जब एक्स इज इक्वल टू ए होगा। और x इज इक्वल टू ए, तो आप मैक्सिमम एक्सेलेरेशन निकालने के लिए आप क्या करेंगे, x इज इक्वल टू ए, एक्स की हम क्या पुट कर देंगे ए आपके पास क्या है एम्पलीट्यूड की वैल्यू आपने जो ऊपर से निकाली वो पुट कर देंगे, लैम्डा की वैल्यू भी आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो मैक्सिमम एक्सेलेरेशन की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगा 2 पाई n इंटू वी। अब आपके पास है द वेलोसिटी v ऑफ द पार्टिकल इज द डिस्टेंस x। तो x डिस्टेंस पे जो पार्टिकल की वेलोसिटी है फ्रॉम द मीन पोजीशन इज दिस। ठीक है, तो अंडरूट लैम्डा आपको पता है v इज इक्वल किसके बराबर है, अंडरूट लैम्डा अंडरूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होती है। तो अंडरूट लैम्डा की वैल्यू पुट कर लेंगे तो आपके पास वेलोसिटी की वैल्यू निकलेगी। ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 है
सिमिलरली द पार्टिकल डिस्क्राइबिंग द सिंपल हार्मोनिक मोशन, एक पार्टिकल है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन डिस्क्राइब कर रहा है, और किस वेलोसिटी से, एक 5 फीट पर सेकंड से और एक 4 फीट पर सेकंड से। When is distance from the center are 12 feet and 13 feet respectively, find the time period। उसने कहा एक पार्टिकल है जब वो 15 फीट पर सेकंड से मूव करता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है, तब वो अपना मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रैवल करता है 12 फीट, और जब वो 4 फीट पर सेकंड की वेलोसिटी से मोशन मूव करता है, डिस्क्राइब करता है सिंपल हार्मोनिक मोशन, तब उसका डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर से क्या होता है, 13 फीट होता है। आपने टाइम पीरियड निकालना है। हमें पता है कि द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल डिस्क्राइबिंग द सिंपल हार्मोनिक मोशन वो होता है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यही वैल्यू जो है, यही इक्वेशन पिछले क्वेश्चन में यूज़ हुई है, ठीक है। उसमें मैंने डायरेक्ट लिख दिया, इसमें मैंने वो इक्वेशन लिख दी है। वी स्क्वायर दोनों तरफ से स्केयरिंग कर लेंगे। अब वी आपके पास क्या है, 5 फीट पर सेकेंड और एक्स आपके पास क्या है, 12 फीट। अब इसमें ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। इसी तरह आपके पास वी क्या है, 4 फीट दूसरा, और एक्स उसका क्या है, 13 फीट। ये दोनों वैल्यूज़ आपने इसमें सब्स्टिट्यूट की। सबसे पहले आपको लैम्डा की वैल्यू, टाइम पीरियड में लैम्डा होता है 2 पाई ओवर अंडर लैम्डा, इसलिए आपके पास लैम्डा की वैल्यू मालूम होनी ज़रूरी है। तो आप क्या करेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे, 25 में से 16 माइनस करेंगे, और इधर से आपके पास लैम्डा ए स्क्वायर माइनस 144 को माइनस कर देंगे लैम्डा ए स्क्वायर माइनस 169। जब आप करेंगे तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो लैम्डा ए स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, और माइनस 144 लैम्डा प्लस 169 लैम्डा से जब सॉल्व होगा तो उधर से 25 माइनस 16 सॉल्व होगा, तो आपके पास लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 9/25। आपने अंडर ले लेंगे तो वो क्या आ जाएगा, 3/5। तो टी टाइम पीरियड में की वैल्यू क्या है, 2 पाई ओवर अंडर लैम्डा। तो जब अंडर लैम्डा की वैल्यू नीचे पुट करेंगे तो वो क्या आएगी, 3/5। उलट जाएगी तो वो क्या आ जाएगा, 5/3। 5 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 10 पाई/3 इसकी वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 17 है द मैक्सिमम वेलोसिटी दैट पार्टिकल एक्सिक्यूटिंग द सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ द एम्पलीट्यूड ए अटेन्स द वेलोसिटी वी। उसने कहा एक पार्टिकल है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन डिस्क्राइब करता है, वो उसका जो है मैक्सिमम वेलोसिटी वो v है, और उसका जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है वो a है। इफ़ इट इज़ डिस्टर्ब्ड इन सच अ वे, अगर आप इसकी सिंपल हार्मोनिक मोशन को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर देते हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा डिस्टर्बिंग करने के बाद उसकी जो वेलोसिटी है वो nv बन जाती है। अब वेलोसिटी nv बन जाती है तो उसने कहा है कि एम्पलीट्यूड में क्या चेंज आता है और उसका टाइम पीरियड क्या आता है। एक बॉडी थी वो मूव कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन के रूल को फॉलो कर रहा है, उसका एम्पलीट्यूड ए है, वेलोसिटी उसकी वी है, लेकिन आपने उसको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दिया है, उसकी मोशन को थोड़ा सा हिला दिया है। तो हिलाने के बाद यानी कि आपने ज़्यादा उसको वेलोसिटी दे दी है तो एन वी उसकी वेलोसिटी बन जाती है। उसने कहा है कि अगर आप उसकी मोशन को, उसकी वेलोसिटी को चेंज करते हैं तो आप बताएं एम्पलीट्यूड में क्या चेंज आता है और उसका टाइम पीरियड क्या होता है। तो मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल आपके पास क्या है, v इज इक्वल टू अंडर लैम्डा ए, क्योंकि ये वही पिछले क्वेश्चन की तरह ही ये यूज़ होगा, क्योंकि मैक्सिमम वेलोसिटी कब होती है, जब वो मीन पोजीशन पे होता है, और मीन पोजीशन पे उसका एम्पलीट्यूड क्या होता है, 0 होता है। इसलिए आपने उसमें एक्स जो होता है मीन पोजीशन पे 0 होता है, तो इसलिए जो प्रीवियस इक्वेशन है वो यूज़ करनी है, ये वाली इक्वेशन यूज़ करेंगे, v इज इक्वल टू अंडर लैम्डा अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि एट मीन पोजीशन पे x 0 होता है, तो जब इसमें x 0 लेंगे तो अंडर लैम्डा a आ जाएगी वेलोसिटी की वैल्यू। इसमें से लैम्डा की आपने वैल्यू फाइंड आउट कर ली। फाइंड आउट करने के बाद आपको पता है टाइम पीरियड किसके पास होता है, 2 पाई ओवर अंडर लैम्डा, तो अंडर लैम्डा की आपने वैल्यू पुट की तो आपके पास टाइम पीरियड की वैल्यू आ जाएगी 2 पाई a ओवर v। नाउ फाइंड द मैक्सिमम वेलोसिटी आफ्टर डिस्टर्बिंग। आप देखो पहले उसकी वेलोसिटी v थी, अब जब आपने उसको डिस्टर्बेंस कर दी तो नई वेलोसिटी आपके पास क्या आ जाएगी, एन वी आ जाएगी। तो इसको चेंज करने के लिए हमने इसका नाम दे दिया v1। अब आपने क्या कहा, अब हम सपोज कर लेते हैं जब वो नई वेलोसिटी के साथ मूव करता है तो तब उसका एम्पलीट्यूड क्या होता है, कैपिटल A आता है। तो आपके पास ये इक्वेशन नंबर 1 दोबारा से रीराइट की जाएगी, v की जगह क्या लिखा जाएगा, v1, और स्मॉल a की जगह आपके पास क्या लिखा जाएगा, कैपिटल A। क्यों, क्योंकि ये डिस्टर्बिंग करने के बाद की वेलोसिटी और एम्पलीट्यूड है। आप देखिए दोनों को आपस में कंपेयर कर लें, इक्वेशन नंबर 2 को और इक्वेशन नंबर 3 को, क्योंकि वो भी v1 की वैल्यू है, वो भी v1 की वैल्यू है। दोनों को कंपेयर कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, एन वी इज इक्वल टू अंडर लैम्डा ए, तो अंडर लैम्डा की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, एन वी ओवर ए। ये नए लैम्डा की वैल्यू है आपके पास,
ये नए लैम्डा आफ्टर डिस्टर्बिंग के बाद ये वैल्यू आ गई, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ द लैम्डा आफ्टर डिस्टर्बेंस, ठीक है। उसके बाद है इक्वेशन नंबर 1 को क्या आपने एम्पलीट्यूड भी निकालना है, उसने कहा चेंज इन एम्पलीट्यूड, तो पहला एम्पलीट्यूड ए था, अब हमने देखना है कि आफ्टर डिस्टर्बिंग के बाद नया एम्पलीट्यूड की क्या वैल्यू आती है, तो दोनों में चेंज करने के लिए हम दोनों को माइनस कर देंगे। तो क्या करेंगे, पुट इक्वेशन नंबर 1 इन द 4 में पुट करेंगे तो नया एम्पलीट्यूड की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए इज इक्वल टू एन ए। अब चेंज इन एम्पलीट्यूड क्या होगी, एम्पलीट्यूड आफ्टर डिस्टर्बेंस माइनस एम्पलीट्यूड बिफोर डिस्टर्बेंस, तो आफ्टर डिस्टर्बेंस कैपिटल ए है और माइनस बिफोर डिस्टर्बिंग स्मॉल है, तो एन ए माइनस ए लिखेंगे तो आपके पास एन कॉमन निकला है, ए कॉमन निकला है तो क्या आ जाएगा एन माइनस ए। तो ये चेंज इन एम्पलीट्यूड आ गया। अब क्या है आपके पास टाइम पीरियड, जो पहला टाइम पीरियड फाइंड आउट किया था वो बिफोर डिस्टर्बेंस था, अब ये जो टाइम पीरियड आप निकाल रहे हैं ये आफ्टर डिस्टर्बेंस है, तो आफ्टर डिस्टर्बेंस में आपका लैम्डा चेंज हो रहा है। अंडर लैम्डा की वैल्यू क्या आ रही है, एन वी ओवर ए, तो आपने उसकी वैल्यू पुट कर देनी है और कैपिटल ए की वैल्यू भी पुट कर देनी है, तो आपके पास सिंप्लीफाई करने के बाद 2 पाई ए ओवर वी आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 18 है द पार्टिकल डिस्क्राइबिंग द सिंपल हार्मोनिक मोशन सच अ वे इफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट द पॉइंट पी यू एंड एफ respectively and the corresponding quantities at the point q r v and g, find the distance p। अब देखो एक ही पार्टिकल है वो पहले p पॉइंट पे जाकर सिंपल हार्मोनिक मोशन को परफॉर्म करता है, फिर बाद में जब क्यू पॉइंट पे जाता है तो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन को परफॉर्म करता है। तो अब मैंने फिगर में शो किया हुआ है, देखें जब वो ओ से पी तक जाता है तो हम लेट कर लेते हैं वो डिस्टेंस क्या है, x1 है, वो पहला एक्सट्रीम पोजीशन x1, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड उसका क्या है, x1 है। अब ये है कि तो जब वो दोबारा वही पार्टिकल जब क्यू पॉइंट पे जाके सिंपल हार्मोनिक मोशन को परफॉर्म करता है तो हम कह देते हैं उसका जो मैक्सिमम डिस्टेंस, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड वो आपके पास x2 है। अब उसने कहा है p और q के दरमियान का डिस्टेंस निकालें, तो बड़े में से छोटे को माइनस कर देंगे, x2 माइनस x1 कर देंगे। तो फ्रॉम द फिगर वी सी डैट द डिस्टेंस बिटवीन द p एंड q आपके पास क्या है, x2 माइनस x1। सिमिलरली जो वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट p हैविंग द एम्पलीट्यूड a एंड द डिस्टेंस x1 फ्रॉम द मीन पोजीशन, वो आपके पास एम्पलीट्यूड क्या आ जाएगा, आपको पता है क्या वैल्यू होती है, v इज इक्वल टू होता है अंडर लैम्डा अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो p पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी उसने क्या दी हुई है u, तो हमने v की जगह क्या पुट कर देंगे u स्क्वायर, और x की जगह उसने क्या दिया हुआ है x1, तो हम क्या करेंगे लैम्डा, क्योंकि स्केयरिंग की है तो अंडर रूट नहीं लिखा जाएगा, तो लैम्डा ए स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। सिमिलरली आपके पास इक्वेशन नंबर 2 भी इसी तरह परफॉर्म हो जाएगी एट पॉइंट क्यू पे जाकर, तो वो आ जाएगा वी स्क्वायर, क्योंकि पी पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी u है और क्यू पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी क्या है v, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, गिवन है आपको। तो लैम्डा इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस x2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब दोनों को आप माइनस कर देंगे, माइनस करने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, लैम्डा ए स्क्वायर वाली टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, तो x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। इसी तरह सिमिलरली आप एक्सलेशन को देखें, एक्सलेशन ऑफ द पॉइंट p हैविंग द डिस्टेंस x1 फ्रॉम द मीन पोजीशन इज दिस, तो क्या आ जाएगा f इज इक्वल टू लैम्डा x1, इक्वेशन नंबर 1, यानी p पॉइंट पे आपको पता है a इज इक्वल टू लैम्डा x होता है, तो वो आपके पास क्या है x1 है। इसी तरह एक्सलेशन ऑफ द पॉइंट q हैविंग द डिस्टेंस x2 फ्रॉम द मीन पोजीशन, वो आपके पास g क्या आ जाएगा x, आपके पास आ जाएगा लैम्डा x2, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, दोनों को ऐड अप कर देंगे, ऐड करने के बाद आपके पास लैम्डा कॉमन निकलेगा, तो x1 प्लस x2, तो दोनों इक्वेशंस को आप डिवाइड करेंगे, दोनों इक्वेशंस को डिवाइडिंग करने के बाद तो यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर ओवर एफ प्लस जी, तो लैम्डा x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर और नीचे x1 प्लस x2, तो आप डिवाइड कर देंगे, तो ये फैक्टराइजेशन ऊपर से हो रही है क्योंकि x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, इसको लिखेंगे x2 प्लस x1 एंड x2 माइनस x1, तो एक नीचे वाला प्लस वाला फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, माइनस वाला, तो यही आपने डिस्टेंस निकालना का था, दोनों के दरमियान का फ़र्क निकालना था, x2 माइनस x1 निकालना था। अब आपका लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, चैप्टर नंबर 8 का क्वेश्चन नंबर 19 है, इफ़ द पार्टिकल पॉइंट p मूविंग इन द सिंपल हार्मोनिक मोशन को परफॉर्म कर रहा है, उसकी वेलोसिटी v है, तो वेलोसिटी v उसने दी हुई v स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c, तो उसने कहा इसका सेंटर भी निकालें, एम्पलीट्यूड भी निकालें और टाइम पीरियड भी निकालें, ठीक है। तो आपके पास ये वेलोसिटी दी हुई है, आपने इसको डिफरेंशिएट किया क्योंकि आपने एक्सलेशन वेलोसिटी दी हुई, तो एक्सलेशन सबसे पहले निकालना है, तो दोनों तरफ से आपने डिफरेंशिएट कर लिया, एक्स के लिहाज से डिफरेंशिएट करने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, डी वी ओवर डी एक्स ए एक्स स्क्वायर
क्योंकि ए को कॉमन निकालेंगे तो जो चीज़ कॉमन निकलती है वो डिवाइड होकर निकलती है, 2 दोनों तरफ है, बोथ साइड्स पे है, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। एन स्क्वायर ऑलरेडी बाहर कॉमन ही है, तो ए कॉमन निकालेंगे तो वो बी के नीचे आके जाके डिवाइड होगा। ये इसका एक्सप्रेशन निकला है, आपको पता है वी डी वी ओवर डी एक्स को एक्सप्रेशन कहते हैं। ये तब यूज़ किया जाता है जब एक्सप्रेशन डिपेंडेंट ऑफ एक्स हो। अब आपके पास क्या है, आपको पता है एक्सप्रेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या होती है, लैम्डा एक्स होता है। तो जब इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे दोनों एक्सप्रेशंस को, क्योंकि जो उसने आपको दिया हुआ है वेलोसिटी और जो आपका एक्सप्रेशन निकला है वो ये कहता है ये एक्सप्रेशन, ये जो पार्टिकल है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन को डील करता है, डिस्क्राइब करता है सिंपल हार्मोनिक मोशन को। तो इसका एक्सप्रेशन और जो एक्चुअल सिंपल हार्मोनिक मोशन का एक्सप्रेशन होता है वो दोनों आपस में कंपेयर हो जाएंगे। तो लैम्डा की वैल्यू हो जाएगा ए एन स्क्वायर और एक्स की वैल्यू आपके पास आ जाएगी एक्स प्लस बी ओवर ए, ठीक है। तो आपके पास क्या है, आप सेंटर कैसे निकालते हैं, सेंटर कब निकलता है जब मीन पोजीशन पे पार्टिकल होता है, मीन पोजीशन पे पार्टिकल सेंटर होता है, तो तब मीन पोजीशन पे आपकी वेलोसिटी क्या होती है, जीरो होती है। तो आप वेलोसिटी को जीरो एक्सेलेरेशन जीरो होता है, आप एक्सेलेरेशन आपका जीरो होता है। तो जब एक्सेलेरेशन को आप इक्वेशन नंबर 1 में एक्सेलेरेशन को जीरो पुट करोगे तो आपके पास सेंटर की वैल्यू निकल आएगी एक्स इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। एम्पलीट्यूड आपको पता है मैक्सिमम डिस्टेंस होता है बिटवीन द मीन पोजीशन टू द एक्सट्रीम पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। तो आपके पास एम्पलीट्यूड होता है मैक्सिमम जब एक्सट्रीम पोजीशन पे पार्टिकल होता है, तो एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी जीरो होती है, मीन पोजीशन पे आपका एक्सेलेरेशन जीरो होता है। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे जाकर वेलोसिटी जीरो होती है। तो इक्वेशन नंबर स्टार में आपने वेलोसिटी को जो उसने गिवन दी हुई है उसको स्टार का नाम दिया गया, तो वो जीरो पुट करेंगे तो आपके पास क्या निकल आएगा, ए एक्स के प्लस 2 बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल आई, तो इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, -2b प्लस माइनस अंडर 4b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, ऊपर से 4 कॉमन निकालेंगे तो अंडर के बाहर आके 2 आ जाएगा, नीचे वाला 2 ऊपर वाले 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा माइनस बी ओवर ए प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस ए सी ओवर ए। ये मैक्सिमम डिस्टेंस है जो बॉडी ने ट्रैवल किया है, ठीक है। लेकिन हमें पता है एम्पलीट्यूड क्या होता है, डिस्टेंस होता है सेंटर टू द एक्सट्रीम पोजीशन, इसलिए सेंटर क्या है आपका माइनस बी ओवर ए। तो डिस्टेंस फार्मूला दोनों का फ़र्क निकाल लेंगे, तो ये माइनस बी ओवर ए आपका सेंटर है, वो आपका क्या है एम्पलीट्यूड डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस जो उसने ट्रैवल किया, दोनों को कैंसिल आउट हो, ये कैंसिल हो जाएंगे तो आपके पास आ जाएगा एम्पलीट्यूड प्लस माइनस बी स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर माइनस ए सी ओवर ए। तो टाइम पीरियड आपके पास आ जाएगा 2 पाई ओवर अंडर लैम्डा, ये सॉरी अंडर लैम्डा लिखा जाना था, नीचे अंडर के अंदर लैम्डा है, तो आपने ऊपर से अंडर लैम्डा की वैल्यू पुट कर देनी है ए एन स्क्वायर, तो एन स्क्वायर अंडर के बाहर आ जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा 2 पाई ओवर एन 1 ओवर अंडर डे। ये आपका चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट हो चुका है। अगर इस पूरे चैप्टर में आपको कोई भी प्रॉब्लम हुई, किसी भी पॉइंट की आपको समझ ना आई, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं जल्द से जल्द आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे लेक्चर्स जो चैप्टर नंबर 8 के सारे लेक्चर्स हैं वो अच्छे से समझ आ गए होंगे। मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसके रिमेनिंग लेक्चर्स के लिंक्स डाल दूँगी, आप वहाँ से भी विज़िट कर लीजिएगा। अगर कोई भी किसी भी पॉइंट की समझ ना आई तो आप मुझे बता दीजिएगा, तो मैं इंशाल्लाह ताला जल्द से जल्द उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।